नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस का सबसे भरोसेमंद चैनल। आप अगर हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और 1,12,000 का जो परिवार है इसमें आपका स्वागत हो जाएगा। तो चलिए अभी आप हम बात करेंगे, आज का स्पेशल वीडियो है कि देखिए जीडीएस का जो जॉब होता है ना, ये सभी से आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ ले कि जीडीएस का जॉब होता है उसके अलग अलग नाम दिए गए। कोई इसको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कहता है, कोई कहता है कि इसको परमानेंट ही नहीं है। अलग अलग भाषाओं में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। और अब रिसेंटली ये देखा गया है 2017 के बाद से, जब ये ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है तो देखा जा रहा है कि लाखों लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इतनी सारी नेगेटिविटी है इस जॉब में, कहा जाता है कि हैरेसमेंट होता है, क्योंकि वो बताया जाता है कि ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 4 घंटे और 5 घंटे के समय से पैसा मिलता है, सैलरी कम है, फैसिलिटी कम है, सारी चीज़ें कम है, तो इतना क्यों अप्लाई हो रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो सिलेक्शन ले रहे हैं ना बच्चे, ये सारे 98, 99, 80 के ऊपर है। समझ लीजिए 80 तो एकदम कम हो गया, यहाँ पे 85, ठीक है, 89, 90 और मैक्सिमम जिनका 10 CGPA है वो सारे सिलेक्शन ले जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें कमेंट आता है जब सिलेक्शन हो जाता है कि ये कैसा जॉब है। तो इससे पहले ही आप जान लीजिए ये जॉब कैसा है और क्यों इतने लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें, बहुत सारे इंजीनियर ने ज्वाइन किया है ये नौकरी, और बहुत सारे ग्रेजुएट्स, और इतना भी आपको बता दें कि ऐसे भी ग्रेजुएट्स हैं जो बहुत सारे मेडल होल्ड करते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो अब यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, हमारा ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसका छोटा सा पार्ट है जीडीएस, जिसमें से करीब 95% ये डिपार्टमेंट को चलाते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट को 95% का रेवेन्यू देते हैं और इसी से सारा डिपार्टमेंट चलता है। और इनको सैलरी कम दी जाती है, सारी चीज़ें कम दी जाती है। अगर आप इस सही से बात करें ना तो ये ही सबसे बड़ा पोस्ट है। जीडीएस का जो नौकरी है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे बड़ा नौकरी है, यही रेवेन्यू देती है। लेकिन क्योंकि पुराने ज़माने से चला आ रहा है, एक तो ये एक तरह का जनरेशन बाय जनरेशन ऐसा हुआ कि सिंपली लोगों ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, और इसी तरह से सैलरी बढ़ी भी तो कितनी बढ़ी है अभी, 15,000, 10 से 15,000 हुई है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये था। और अब स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेटस क्या है इसका स्टेटस है दोस्तों एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, ठीक है। तो अब बात करें ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल क्या होता है, तो आपको बता दें कि इसमें जब भी आप किसी को बताएंगे ना तो आप सब लोग को यही पता रहता है कि ये एक सिविल सर्विस होती है। यानी कि सरकारी नौकर क्या होता है, सिविल सर्विस होता है, तो सिविल सर्वेंट होता है, तो ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन इसको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एक एक्स्ट्रा, ये मान लीजिए एक एक्स्ट्रा स्टेटस दिया हुआ है कि आप 8 घंटे काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप 8 घंटे काम तो क्या आप बोल भी नहीं सकते किसी को कि आपको 8 घंटे चाहिए, क्योंकि ये जो चलता है ना जीडीएस का, जो सब कुछ चलता है, जो रूल एंड रेगुलेशन है वो होता है जीडीएस का कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये अलग से एक इनका एम्प्लॉयमेंट का रूल होता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो उसमें बताया गया है कि जीडीएस कभी भी ये नहीं बोल सकता कि हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनके खिलाफ है। तो लेकिन अब आवाज़ उठा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो इस तरह से अगर लड़ा जाए ना सही तरीके से तो ये परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि 3 लाख लोगों को परमानेंट करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो लेकिन अगर इतनी नेगेटिविटी है इस डिपार्टमेंट में तो फिर आ क्यों रहे लोग। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे जितने भी इंजीनियर आ रहे हैं, जितने भी 10 CGPA वाले, जितने भी 90% वाले आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये मज़े के लिए नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं दोस्तों प्रमोशन लेने के लिए। और अब आपका कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं। 2017 से पहले जितने लोग आए वो बहुत लकी थे, उनको इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिला था। लेकिन अब कंपटीशन होगा, और सबसे पहला कंपटीशन होगा MTS के लिए, जो 3 साल बाद हो जाता है, ठीक है। MTS के लिए होगा, तो जितने भी इंजीनियर्स आते हैं, ग्रेजुएट आते हैं, यही सोच के आते हैं कि ये 3 साल किसी तरह बिताएंगे, स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि स्ट्रगल तो हर नौकरी में होती है। तो स्ट्रगल करेंगे, गवर्नमेंट का टैग भी लग जाएगा, कोई ये नहीं बोल पाएगा ना कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, क्योंकि बाहर वाले बंदे को तो पता नहीं कि ये कौन सी नौकरी है। लेकिन आपको पता होगा कि आपका लक्ष्य एक है परमानेंट, जो परमानेंट तो है ये 65 ईयर तक आप नौकरी कर सकते हैं, कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, और करीब 3 साल बाद आपका सपना पूरा हो सकता है। और अगर आप 3 साल बाद नहीं देना चाहते, 5 साल वेट कीजिए, इसके बाद तो आप PA भी दे सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट कहा जाता है जिसके लिए आपको SSC का CHSL देना पड़ना था। लाखों लोग के साथ कंपटीशन होता। लेकिन आपका एक बार जब डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा
क्वेश्चन पेपर जो आता है बहुत आसान आता है। आप अगर एसएससी का एग्जाम में बैठे और इसमें बैठे तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें डिपार्टमेंटल के क्वेश्चन आते हैं, सारे डिपार्टमेंट से ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जिसकी कोचिंग हम कराते हैं। और इसमें से एक कोचिंग जो है 10 तारीख से नेक्स्ट 2 दिन बाद शुरू होने वाली है हमारी। तो ये वीडियो अगर कोई वैसा बंदा देख रहा है जिसका 3 साल कंप्लीट हो चुका है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, आपको बिल्कुल मदद करेंगे हम पास कराने में। छोटी सी मिनिमम फ़ीस रखी है हमने, ठीक है। 10 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगा। और तो यही कारण है दोस्तों, लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये एक हॉट जॉब बन चुका है पिछले कुछ सालों में। लड़कियां, लड़के, हैंडीकैप्ड, सारे लोगों के लिए यहाँ पे आज जगह है। और आपको बता दें बहुत अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसका स्टेटस जो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल का है। सैलरी है 10 से 15 हज़ार। फैसिलिटीज़ कुछ कम मिलती है इसको डिपार्टमेंट से, लेकिन थोड़ी बहुत मिल जाती है। और इसको यहाँ पर अगर आप एक बार आते हैं तो सिर्फ प्रमोशन लेने के लिए आइए। बाकी आपका यहाँ पे जो है लाइफ इतनी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको मारेंगे पीटेंगे। ऐसा है कि इसमें वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और वर्किंग आवर के हिसाब से सैलरी कम हो सकती है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको मदद करेगा जजमेंट करने के लिए कि ये जॉब कैसा होता है। और बाकी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेगी। परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।